कोई चुरा न ले। एक रात बारिश बहुत तेज थी। माधव एक शेड के नीचे सोया था। सुबह उठा तो देखा कि उसकी साइकिल की चेन टूट चुकी थी और उसके पास उसे ठीक कराने के पैसे नहीं थे। उस दिन माधव ने पहली बार हार मान ली थी। वो सड़क के किनारे बैठकर रोने लगा। तभी वहां से एक बुजुर्ग गुजरे जिनका नाम मास्टर जी था। मास्टर जी ने माधव को देखा और पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? साइकिल ही तो है, जुड़ जाएगी। हौसला टूट गया तो कैसे जुड़ेगा? मास्टर जी एक पुरानी लाइब्रेरी चलाते थे। उन्होंने माधव को अपनी लाइब्रेरी में साफ सफाई और किताबों को तरतीब से रखने का काम दिया। माधव दिन भर काम करता और रात को वहीं बैठकर किताबें पढ़ता। उसे समझ आया कि असली ताकत साइकिल में नहीं, दिमाग में होती है। धीरे धीरे माधव ने कंप्यूटर चलाना सीखा। उसने देखा कि शहर के लोग अपनी पुरानी चीजें फेंक देते हैं। माधव ने अपनी पुरानी साइकिल को खुद अपने हाथों से रिपेयर किया और उसे नया जैसा बना दिया। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया, रिसाइकलिंग और रिस्टोरेशन। माधव ने कबाड़ से पुरानी साइकिलें और इलेक्ट्रॉनिक्स उठाना शुरू किया। मास्टर जी की मदद से उसने एक छोटा सा गैरेज किराए पर लिया। वह दिन में लाइब्रेरी में काम करता और रात को पुरानी चीजों को नया रूप देता। एक दिन एक बड़ा बिजनेसमैन मिस्टर खन्ना वहां से गुजर रहा था। उसने माधव के गैरेज में एक विंटेज साइकिल देखी, जिसे माधव ने बिल्कुल नए जैसा चमका दिया था। मिस्टर खन्ना को वो साइकिल अपने बचपन की याद दिला गई। उन्होंने वो साइकिल अच्छे दाम में खरीद ली। वहीं से माधव की किस्मत पलट गई। उसने एक वेबसाइट बनाई जहां वो पुरानी यादों को रिस्टोर करके बेचने लगा। 5 साल बीत गए। माधव अब एक बड़े शोरूम का मालिक था, लेकिन उसने आज भी अपनी वो नीली साइकिल संभाल कर रखी थी। एक दिन वो अपनी महंगी गाड़ी से नहीं, बल्कि उसी नीली साइकिल पर सवार होकर अपने गांव लौटा। गांव वैसा ही था, लेकिन माधव बदल चुका था। उसने अपने पिता का इलाज कराया, दादी को नए कंगन दिए और गांव में एक बड़ा स्कूल खुलवाया जहां गरीब बच्चों को कंप्यूटर और नए जमाने की सीख दी जाती थी। माधव ने सबको सिखाया कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आज भी रामपुर के स्कूल के बाहर एक चबूतरे पर वो नीली साइकिल खड़ी है, एक प्रेरणा बनकर हर उस बच्चे के लिए जो गरीब है पर जिसके सपने आसमान जितने बड़े हैं। सीख, सब्र और मेहनत। सफलता रातों रात नहीं मिलती, उसके लिए बरसों तपना पड़ता है। चीजों की अहमियत, कोई भी चीज या इंसान छोटा नहीं होता, बस नजरिए की बात है।